तुम्हारी मांग में ना तो सिंदूर है और पिताजी भी आपके कक्ष में नहीं दिखाई दे रहे माँ। मेरे पिताजी कहाँ हैं माँ? मेरे पिताजी कहाँ हैं? भरत, जो इस संसार में एक बार जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन ये संसार छोड़कर जाना ही पड़ता है। तुम्हारे पिताश्री परलोक सिधार गए। रास्ते भर मेरा दिल भय से कांप रहा था। वो सारे सपने, वो सारे अपशकुन सत्य हो ही गए माँ, सत्य हो ही गए। धीरज रख मेरे लाल, धीरज रख। मैं कितना अभागा हूँ माँ। मैं अपने पिताजी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया माँ। पिताजी ने मुझे जरूर पुकारा होगा माँ। मेरे पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे माँ? मेरे पिताजी के अंतिम शब्द क्या थे? भरत, तुम्हारे पिताश्री अंत समय में राम को ही याद करते रहे। राम को याद करते रहे? तो क्या भैया राम भी नहीं थे पिताजी के पास? ऐसा क्या हुआ था माँ कि भैया राम भी पिताजी के पास नहीं थे? लक्ष्मण भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है भैया राम और लक्ष्मण माँ? वे कहाँ है? राम वन में है। तुम्हारे पिताश्री ने उनको 14 वर्ष का वनवास दिया है। 14 वर्ष का वनवास? ये दंड तो बड़े अपराधियों को दिया जाता है माँ। मेरे भैया राम को धर्म, सत्य और मर्यादा की मूर्ति है माँ। तो उनको पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास। हमारे रघुकुल को जरूर किसी की नजर लग गई है माँ। किसी ने जरूर रघुकुल की खुशियों में विष घोला है माँ। ये जो कोई भी हो, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा माँ। चाहे वो स्वयं का ही क्यों ना हो, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तो भरत, वो दंड तुझे मुझे देना होगा। मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। तो बोला था कि समय आने पे मांग लेना। तो मैंने समय आने पे उनसे वो 2 वचन मांग लिए। तेरे लिए अयोध्या का साम्राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। और इसलिए बेचारी मंत्रा ने मेरी बहुत सहायता की है। सारा काम बड़ी सुगमता से हो गया है। और लक्ष्मण और सीता तो बिना किसी आपत्ति के ही राम के साथ वन में चले गए। और थोड़ी सी विधाता ने थोड़ी सी उथल पुथल कर दी। महाराज राम के विक्षोभ में परलोक सिधार थे। क्या डाला के गई? तूने अपने इस तरह चित्कार से
मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है कैकेयी। इस अपेक्ष से मैं कैसे जिंदा रहूं कैकेयी? मैं कितना अभागा हूं कैकेयी कि मुझे वीर पराक्रमी धर्म के ज्ञाता महात्मा जैसे पिता की प्राप्ति हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसे भाई मिले और तुझ जैसी कुलटा के धर्म से मुझे जन्म मिला। श्री राम के लिए ऐसे वर मांगते हुए जीवन तक जी नहीं गई। श्री राम को हर कोई प्रेम करता है, उनके लिए ऐसे शब्द बोलते समय तेरे मुंह में कीड़ा क्यों ना पड़े? तेरी आत्मा ने चित्कार नहीं लगाई? ये तो क्या बोल रहा है भरत? ये तो कैसी बातें कर रहा है? आखिर हर माँ को अपने पुत्र को बड़ा बनाने का लोभ होता है। लोभ ही तो सभी पापों की जड़ है कैकेयी। लोभ में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे पाप और पुण्य में अंतर नहीं दिखाई पड़ता। भगवान मेरे श्री राम तो पशु पक्षियों को भी बहुत प्यारे हैं। तू तो उन पशु पक्षियों से भी बुरी निकली कैकेयी। तू उन पशु पक्षियों से भी बुरी निकली। भरत, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने सब तेरे लिए तो किया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ भरत, तेरी माँ हूँ। तुमने आज से ये अधिकार त्याग दिया है। अब ये तुम्हारा अधिकार नहीं कि तुम मुझे बेटा दो और मैं तुम्हें मां दूं। यदि लोक से परलोक तक मेरी आवाज पहुंच गई हो तो पिताजी आप ये सुन लीजिए कि आपके इस अभागे पुत्र ने कैकेयी का परित्याग कर दिया है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, मुझे तेरा छोड़ दे। नहीं भरत, नहीं भरत। रुक जाओ चंडाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा अंत करके। रुक जाओ शत्रुघ्न, रुक जाओ। क्षत्रिय कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते। छोड़ दीजिए भैया, आप नहीं जानते यही सभी अनर्थ की जड़ है। बड़े सब बातों का पता चल चुका है भैया, इसी के कारण आज रघुवंश में यह अनर्थ हुआ है। इसी के कारण हमारे पिताजी नहीं रहे, इसी के कारण भैया राम और भाभी सीता मारे भटक रहे हैं। मैं इसे चौराहे पर जिंदा जला दूंगा, तभी मेरी हृदय की अग्नि शांत होगी भैया। नहीं भरत, नहीं शत्रुघ्न, नहीं। जो तुम इसके साथ करना चाहते हो
वही मैं महारानी कैकई के साथ करना चाहता हूं। परंतु तुमने एक बात सोची, यदि यदि हम इनके साथ कुछ गलत करेंगे तो भैया राम हमसे बात तक नहीं करेंगे। भैया राम चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी व्याकुल परिस्थिति में भी हम धर्म का रास्ता कभी ना छोड़े। इसलिए इसलिए इसे जाने दो, इसे जाने दो। क्या आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे भैया? इनके साथ जो भी करना है वो श्री राम ही बताएंगे। इसे जाने दो, इसे जाने दो। जाओ शत्रुघ्न, इन्हें ले जाओ। मैं अपनी मां कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस तरह सामना करूंगा उस मां का जिसका एक लौटा बेटा 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया। और इस प्रकार अब भरत महारानी के कौशल्या के कक्ष में जाते हैं। भरत, 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 तुम्हारी भरत, भरत, मैं तुम्हारी राह देख रही थी। भरत, यहाँ कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी नहीं सुनता। भरत, भरत, अब तो तुम राजा बन गए हो। भरत, अपनी सेना को आज्ञा दो, जहां वो मेरे राम को छोड़ आए हैं उसी वन में उसकी इस मां को भी छोड़ा है। भरत, आज्ञा दो भरत, आज्ञा दो भरत, आज्ञा दो भरत। मां, क्या क्या केवल श्री राम ही आपके बेटे हैं? भरत आपका बेटा नहीं है मां? मैंने ऐसा क्या पाप किया है मां? मेरा केवल एक ही पाप है कि मैंने उस पापिनी कैकई के कोख से जन्म लिया है मां। कैकई जैसी नारी आखिर जन्मी ही क्यों? और यदि वो जन्मी तो वो बात क्यों नहीं हो गई जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक तो ना पैदा होता मां। मेरे जैसा कुल का कलंक तो पैदा ना। नहीं भरत, नहीं, नहीं भरत। मां, मुझे भैया राम के बन जाने से ज्यादा दुख इस बात का है कि आपके मन में मेरे प्रति संदेह आ गया है मां। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें लेश मात्र भी मेरी सहमति नहीं थी। यदि उसमें मेरा हाथ होता मां तो मैं सौगंध खा के कहता हूं मां कि मेरे सारे सुकृत नाश हो जाए मां। सभी पापियों का दंड मुझे मिल जाए मां। मैंने बचपन से ही आपकी कोख में अधिक स्नेह पाया है मां। और यदि इस कोख में मेरा स्थान नहीं है तो इससे अच्छा है कि मेरी मृत्यु हो जाए मां। मेरी
मृत्यु हो जाए। नहीं भरत, नहीं, ऐसा मत कहो बेटे, ऐसा मत कहो। ऐसा कहकर मेरे दुख को और ना बढ़ाओ। जिसका एक पुत्र पहले ही वन को चला गया हो और दूसरा पुत्र मरने की बातें करे, तो बेचारी माँ किसके सहारे जिएगी? भरत, मेरी तुमसे एक ही अनुरोध है भरत, भरत मुझे वन को भेज दो भरत, मुझे वन को भेज दो भरत, मुझे मेरे राम के पास भेज दो भरत। नहीं माँ, नहीं, मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा माँ, मगर वन में जाने वाले को आपके पास जरूर लेके आऊंगा माँ। नहीं भरत, ऐसे झूठे सपने मत दिखाओ बेटे, ऐसे झूठे सपने मत दिखाओ। नहीं माँ, नहीं, अभी इसी सपने को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है माँ। जब भैया भाभी और लक्ष्मण वन को जा रहे थे तो आपने उनको अपने अधिकार से रोका क्यों नहीं माँ? किसको रोकती, किसको रोकती मैं? वो तो बड़े ज्ञानियों की तरह मुझे नारी धर्म का पाठ पढ़ा गया और खुद अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वन को चला गया। सारे राज्य, आभूषण, वस्त्र को उसने ऐसे त्याग दिया जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र त्यागता है। लेश मात्र भी कोई मोह नहीं था उसके हृदय में। सीता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए वन को चली गई। लक्ष्मण को समझाया उसने, पत्थर हटाना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण भी अपने भैया की सेवा करने वन को चला गया। भरत, सबने अपने धर्म का पालन किया, सबने अपने धर्म का पालन किया। मेरे आंखों के सामने सीता राम लक्ष्मण वन को गए, लेकिन मेरा पुत्र जैसा हृदय देखो भरत, मेरा पुत्र जैसा हृदय देखो। सीता राम लक्ष्मण को जाते देख मेरे प्राण नहीं निकल गए भरत, मेरे प्राण नहीं निकल गए भरत। माँ आप बहुत ही उपकारी है माँ, मगर दुनिया वाले तो मुझे ही दोष देंगे ना माँ। कहेंगे कि राज के लोग में देखो भरत ने क्या षड्यंत्र रचा है। नहीं भरत, चंद्रमा से अग्नि बरस सकती है, अमृत विषैला हो सकता है, परंतु मेरा भरत कभी राम के विमुख नहीं हो सकता। इस बात का साक्षी मैं जगत को दूंगी, मैं जगत को दूंगी। सूर्य को कभी किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं होती महारानी को चलिया, उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण है। और भरत, तुम तो स्वयं धर्म का अवतार हो। जैसे सूर्य में कभी अंधकार नहीं हो सकता, वैसे धर्म तो कभी तुम छोड़ नहीं सकते। तो तुम कहो वही धर्म है। गुरुदेव आप ही अब इसी विषम परिस्थिति से हमें बचा सकते हैं गुरुदेव। अधर्म और अभ्यस्त की अग्नि मुझे जलाई जा रही है गुरुदेव, मुझे जलाई जा रही है। पिता की मृत्यु और भाई का वन में जाना, ये सब देखकर मेरी बुद्धि तो कुंठित हो रही है गुरुदेव, मेरी बुद्धि।
चाहकर ही हम यहाँ पर आए हैं। और हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि ये समय शोक का नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारे महान पिता की जीवात्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी कि कब उनका पुत्र आएगा और उनके शरीर को इस बंधन से मुक्त करेगा। इसलिए हे भरत, शीघ्र करो, तुम्हारे लिए उनका शरीर तेल की नौका में सुरक्षित रखा गया है। उनके अंत्येष्टि की तैयारी करो भरत, अंत्येष्टि की तैयारी करो। शीघ्र चलो भरत, शीघ्र चलो। जी गुरुदेव। ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार एक राज्यसभा बुलाई गई। राज्यसभा में सभी मंत्री भरत को राज सिंहासन ग्रहण करने के लिए कहते थे, परंतु राजकुमार भरत मना कर देते हैं। राजकुमार भरत कहते हैं कि वे राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। महाराज दशरथ ने श्री राम को जो राज सिंहासन का अधिकारी बताया है, वे इस विषय पर घंटों चर्चा करते रहे और अंत में सभी राजकुमार भरत की बात से सहमत होते और वन की ओर जाने की वन की ओर इस आशा से पलायन करते हैं कि वे श्री राम को अयोध्या वापस लाएंगे। सभा के बाद केकई भरत के पास जाती है और भरत से अनुरोध करती है कि वे अपने साथ केकई को भी लेके जाए। भरत, मेरी बात सुन भरत। इस प्रकार मेरी ओर से मुंह मत मोड़ भरत। आप क्या कहना चाहती है महारानी केकई? भरत, तू मुझे भी अपने साथ वन में ले चल। अब तुम्हारा क्या काम? 14 साल का वनवास क्या कम रह गया जो और बढ़ाने जा रही हो? भरत, पुत्र परशुराम की तरह अपनी मां का सर काट कर फेंक दे, किंतु लज्जा से और धरती में मत गाड़। तुम्हारा वन में कोई काम नहीं। भरत, मैं सबसे बड़ी पापी हूँ। ये सर्वनाश की जड़ मैं हूँ भरत। ये जो आग मैंने लगाई है अपने आंसुओं से, मैं इसको बुझा देना चाहती हूँ, बुझा देना चाहती हूँ। तुम्हारा वन में जाने का कोई अधिकार नहीं है महारानी केकई। उसका अधिकार है भरत, उनका अधिकार है। माँ से उसका अधिकार कोई नहीं छीन सकता भरत। केकई राम की माँ है, केकई बहन अवश्य जाएगी, यह मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा महारानी कौशल्या, जो आज्ञा। राजकुमार भरत, शत्रुघ्न, महारानी कौशल्या, सुमित्रा, केकई और ऋषि वशिष्ठ के साथ वन की ओर पलायन करते हैं और रास्ते में उनकी भेंट निषाद राज गुहा के साथ होती है। उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता सूखी घास के बिछौनों पर शयन करते थे। ये सुनकर भरत फूल फूल कर रोने लगते हैं और आगे की यात्रा नंगे पांव
करने का निर्णय लेते हैं। चलिए अब हम भगवान श्री राम के पास चित्रकूट चलते हैं। माता, माता, क्या हुआ माता? अरे माता के पैर में तो कांटा लगा है। लाइए मैं निकाल देता हूँ उसको माता। हे पृथ्वी देवी, अगर सीता को कांटा लगे तो लगने देना, नहीं तो इस संसार को पतिव्रत का धर्म कौन सिखाएगी। अगर मुझे कांटा लगे तो लगने देना, नहीं तो इस संसार को नायक की शिक्षा कौन देगा। अगर लक्ष्मण को कांटा लगे तो लगने देना, नहीं तो इस संसार को सेवक की शिक्षा कौन देगा। परंतु हे वसुंधरे, अगर मेरा भरत यहाँ पर आए तो उसके लिए एक प्रार्थना है, कृपया उसके लिए कोमल बन जाना। मैं अपने भरत को जानता हूँ, वो साधु पुरुष है, वो अपनी परवाह नहीं करेगा, अपितु मेरी परवाह करेगा। तो आपसे प्रार्थना है सुंदरे, कृपा करके उसके लिए कोमल। और इस प्रकार श्री राम लंबी यात्रा तय करके चित्रकूट पहुंच जाते और कुटिया बनाकर वास करने लगते। तभी एक दिन जब वे अपनी कुटिया के बाहर बैठे होते हैं तो उन्हें बड़ी सेना के आने का शोर सुनाई देता है। लक्ष्मण, ये कैसा शोर है? ये अचानक से आसमान में पंछी कहां से आ गए? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस खाली जंगल में किसी ने हम पे आक्रमण किया है। ये घोड़ों और हाथियों से भरी हुई सेना कहां से आ रही है? लक्ष्मण, जाओ पता करो। जो आ गया भैया। भैया भैया भैया, वो आ गया भैया, सच उठाने का समय भैया, सारी सेना के साथ है भैया, सच उठाने का समय है। कौन आ गया? भरत? वही आपका चहेता भरत। ओ भरत आ गया है? हाँ, चित्रकूट तक आ गया है। मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़ के देखा, चित्रकूट तक का राजा भरत अपनी सारी सेना के साथ आ गया है और अपनी ध्वजा पताका भी लहरा रही थी और हाथी घोड़ों के साथ आया है। इसका मतलब कि वह सारी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण किस पर? आप पर भैया। राजपथ पाकर उसे राज का मत संभाला नहीं गया होगा तो किसी ने उसे बुद्धि दी होगी कि हे मूर्ख, ये अयोध्या के राज के शासन तो केवल श्री राम का है और वे प्रजा के भी प्यारे हैं। तो एक न एक दिन प्रजा तुझसे ये राजत, तुझसे ये राज छीन करके श्री राम को दे ही देगी। तो उसने सोचा होगा क्यों ना दोनों भाई अभी वन में सहाय अकेले हैं तो उनको ऐसी अवस्था में जाकर समाप्त करके अपना राज्य निष्कंटक कर लूं। लेकिन मैं यह भूल गया कि अभी लक्ष्मण जीवित है। आज मैं अपनी इच्छा को पूरा करूंगा और उस शत्रु को सामने से देखूंगा जिसके कारण आपको और माता सीता को इतना कष्ट झेलना पड़ा है। मैं अपने प्रतिशोध की ज्वाला में उसको भस्म कर दूंगा।
दूंगा जैसे कि सूखी घास ने अभी जलाई होती है। अपने पैरों से मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और इस चित्रकूट की भूमि को खून से सींच दूंगा। शांत लक्ष्मण शांत। यदि मैं ये पृथ्वी और ये राज्य जो भरत का है उनसे ये युद्ध में मारकर जीत भी लूं तो मेरी कितनी निंदा होगी और ये कलंकित जीवन मैं कैसे व्यतीत कर पाऊंगा। साधारण इंसान को राज्य पद का घमंड हो सकता है, देवी देवताओं को अपने राज्य पद का मद हो सकता है, पर मेरे भरत की बात मत कीजिए लक्ष्मण। भरत ने आपके प्रति कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जिसकी वजह से आपको भय से ललित होना पड़े। अगर मेरे भरत को तीनों लोगों का स्वामी भी बना दिया जाए तब भी उसे इस राज्य का पद नहीं होगा। यदि आपकी फिर भी इच्छा है, यदि आपको लालसा है कि ये राज्य मिले तो लक्ष्मण भरत मेरे एक संकेत पे ये पूरा का पूरा राज्य आपको दे देगा लक्ष्मण। नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? मुझे भला राज्य की लालसा क्यों होगी? तो उसको आने दो, भरत को आने दो। बलि बरारी प्रभु कौन से हैं? भैया भैया मैं आपकी शरण आया हूँ भैया। भरत, भरत मेरे भाई। भैया इस पापी को भाई मत कहिए भैया। मेरे ही कारण आपकी, माता पिता की और लक्ष्मण की ये दशा हुई। प्रणाम माता पिता। मैं कितना निर्लज हूँ, मेरे कारण भैया आपकी ये दशा हुई और मैं आपके सामने आ गया। ये दशा देखने से पहले मेरी मृत्यु की वजह हो गई भैया। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। भैया मुझे प्रणाम मत करो लक्ष्मण, मैं प्रणाम के योग्य नहीं हूं। मेरे मन में पाप नहीं है, मैं तो स्वयं मूर्तिमान पाप हूँ लक्ष्मण। मैं प्रणाम के योग्य नहीं हूं। नहीं भैया ऐसा मत कहिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में आपके प्रति दोष आया और मैंने आप पर बाण उठाया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए भैया। तो तुमने वो बाण मुझ पर चलाया क्यों नहीं लक्ष्मण? नहीं भैया ऐसा मत कहिए। यदि तुम वो बाण मुझ पर चलाते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार होता लक्ष्मण। मैं अपना कलंकित मुंह लेकर आप सबके सामने तो ना आता। भरत, भैया भरत मैया कैसी है? भैया कुछ ठीक नहीं है भैया, कुछ ठीक नहीं है भैया। पिताजी, पिताजी, भरत आप मन में तो माता पिता की रक्षा कौन कर रहा है? भैया उनका ख्याल कौन रख रहा है? भैया पिताजी, भैया क्या हुआ भरत?
गुस्से से भरा जा रहा है। भरत क्या हुआ? भैया आपको संजय सत्य है भैया। पिताजी पर लोग सुधार गए भैया। भैया भैया को बना दो भैया। भैया गिर गया, मुझे क्षमा कर दो राम। हमारे पिताजी नहीं रहे भैया, अब आप ही हमारी ममता का सहारा है। राम मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ी पापी हूँ। राम तुम मुझे माँ मानता है ना राम? माँ, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। ये सिर्फ काल विधाता की वजह से हुआ है। आप तो मेरे लिए मेरी माँ के समान है भैया, और मुझे ममता का सहारा आपसे ही मिल रहा है। राम, अगर तू सचमुच मुझे अपनी माँ मानता है तो माँ की आज्ञा मान। चल चल मेरे साथ अयोध्या वापस चल। भैया, ये तो ममता का मोल हुआ। पिताजी के कहे हुए वचन को तोड़कर, और अगर आपकी ममता का बहुमूल्य करूं तो मेरा जीवन एक कायर वीर के समान होगा। और वैसा जीवन सिर्फ एक शराब के भांति एक कायर वीर की तरह जीता रहूंगा मैं। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं ये भी कर दूंगा भैया, मैं ये भी कर दूंगा। नहीं नहीं गुरुदेव, गुरुदेव भैया, भैया हम सब में से सबसे बड़े हैं, और रघुकुल की ये रीत है कि घर में जो सबसे बड़ा होता है वही राज का कार्यभार संभालता है। भैया भैया आप हम सबसे श्रेष्ठ है, चाहे वो शास्त्र हो या गुण, आप सभी दृष्टि से हम श्रेष्ठ है भैया। चलिए भैया, चलिए अयोध्या वापिस चलिए भैया, और राज का कार्यभार संभालिए। गुरुदेव, इस समय हमारी बुद्धि पर अंधकार के काले बादल छाए हैं गुरुदेव। इस समय आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं गुरुदेव, आप ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। नाथ, आप हमारे पिता के समान हैं, धर्म में परिपूर्ण हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो मुझे स्वीकार होगा, और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरे धर्म का रक्षा करेंगे। एक और राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भक्त का अनन्य प्रेम। ऐसे में विजय किसकी हो ये निर्णय कर पाना तो मेरे लिए भी बहुत कठिन कार्य है, परंतु ऐसी विकट परिस्थिति में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो वो जैसी मुझे प्रेरणा दे वैसा ही निर्णय करें। हे राम, तुम्हारी धर्म के प्रति दृढ़ता को देखकर इस समय हम देवता तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म सबसे बड़ी शक्ति है, इस पर ये धरती स्थित है। धर्म के ऊपर कोई नहीं, इससे हम तो बने हुए हैं, परंतु प्रेम एक ऐसी नीति है जो सब धर्मों के ऊपर है।
प्रेम निष्ठा निस्वार्थ, प्रेम सभी बंधनों से परे है। और वही प्रेम जो अपनी प्रकाष्ठा में भक्ति का रूप धारण कर लेता है, तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्मों के विधान और सभी सृष्टि के नियमों को भूलकर भक्त के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए इस समय हे राम, भरत का पलड़ा भारी है, भरत का पलड़ा भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल विश्वास है, भरत तुम्हारा अनन्य भक्त है। इसलिए भरत के प्रेम की जीत हुई, भरत के प्रेम की जीत हुई। परंतु याद रखना भरत, प्रेम का भी एक विधान है, इसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति तो निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, किंतु सब कुछ लुटा देना चाहता है, और उसके लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए अपनी जी जान लगा देता है। इसलिए हे भरत, अब तुम ही निर्णय करो कि तुम अपने राम को क्या दे सकते हो, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकते हो। इसलिए उनके चरणों में जा बैठो और उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और फिर वो जो कहे उसी कार्य को अपने प्रेम की पूजा समझ के करो, उसी कार्य को अपने प्रेम की पूजा समझ के। गुरुदेव, गुरुदेव, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ से सभी पर्दे हटा दिए हैं गुरुदेव। आज तक मैं हमेशा अपनी ही करता रहा, मैं अपने यश की, अपनी कीर्ति की चिंता करता रहा, परंतु फिर भी आपने मुझे जिताकर भक्ति का जो अनमोल हीरा दिया है, मैं इसे जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा गुरुदेव। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। भैया भरत, अब आप ही मुझे बताइए भैया, भरत, तो मुझे क्या करना है? जीतने वालों पीछे नहीं बैठते। राम आज तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया भरत, परंतु मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि जो राज्य आप मुझे देने आए थे, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। साथ में आप 14 साल के लिए उस साम्राज्य को संभालिए, और जैसे ही 14 साल का समय पूरा होगा, मैं वापस आकर के आपसे ले लूंगा। भैया, भैया आप तो बहुत ही निर्मोही है भैया। यदि मैं आपसे एक चीज मांगू तो क्या आप वो मुझे देंगे भैया? भरत, अगर आप मेरे से मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। मांगो भरत, मांगो। शत्रुघ्न, जाओ भैया की पादुकाएं लेकर आओ। पादुका? हाँ भैया, हाँ, आपने मुझे अपना राज्य 14 वर्ष के लिए एक धरोहर की तरह दिया है, और मैं नहीं चाहता कि उन 14 वर्षों तक राज सिंहासन खाली रहे, तो मैं आपकी पादुका को उस सिंहासन पर रखूंगा। मैं प्रतिदिन आपकी पादुका का आशीर्वाद लेकर अपना राज कार्य संभालूंगा भैया, अपना राज कार्य संभालूंगा। धन्य हो भरत, धन्य हो, तुम्हारी जय हो। अपने चरण रखिए भैया।
अभिदान